हेलो एवरीवन, दिस साइड सुमेश शर्मा एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर सॉलिड स्टेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसको अगर आपको समझ में नहीं आया है तो ये पूरा वीडियो देखिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स दैट एन एटम हैज़ इन अ यूनिट सेल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या मतलब है इसका? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, ठीक, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स यानी कि मान लीजिए आपका घर है, आपके घर से सटे हुए 4 घर हैं एकदम, तो आपका कोऑर्डिनेशन, आपके घर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स दैट एन एटम हैज़, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? एटम की। ठीक है, एन एटम हैज़ इन अ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के अंदर एक एटम से सटे हुए कितने एटम्स हैं? ठीक है, तो यहाँ पे किसके अंदर? यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, यूनिट सेल के अंदर। दिस इज कॉल्ड coordination number. Okay, in an ionic crystal the number of oppositely charged ions surrounding each ion is its coordination number. ठीक है, एक आयनिक क्रिस्टल की अगर हम बात करते हैं तो उस आयनिक क्रिस्टल के अंदर द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस सराउंडिंग ईच आयन इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, ठीक है, यहाँ पे मतलब कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव आयन है, तो उसकी चारों तरफ नेगेटिव आयंस कितने हैं, उसको सराउंड जो कर रहे हैं वो कितने हैं, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। राइट, तो आगे है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रिस्टल डिपेंड्स ऑन इट्स स्ट्रक्चर। जो कोऑर्डिनेशन नंबर है किसी क्रिस्टल का वो डिपेंड करता है किस पे? उसके स्ट्रक्चर पे। किस पे? उसके स्ट्रक्चर पे। राइट, ध्यान रखिएगा, उसके स्ट्रक्चर पे। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इट्स अ क्लियर फॉर्म, it's clear from the figure that each atom, say A, has nearest neighbors 2, 3, 4 and 1 to the left of the A of another unit cell in one plane. Right, कोई एक A एटम है, मान लीजिए ये एटम A यहाँ पे है ना, ये आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, मेरे माउस का कर्सर तो दिख रहा होगा। A इस एटम की बात कर रहा है। राइट, इन फिगर दैट ईच एटम से A हैज़ 4 नियरेस्ट नेबर्स 2, 3, 4 एंड 1। इस ए के नियरेस्ट नेबर कौन है? 2, 4, 3 एंड 1। राइट, ये सब इसके नियरेस्ट नेबर्स हैं, यानी कि नियरेस्ट एटम्स हैं टू द लेफ्ट ऑफ द ए ऑफ अनदर यूनिट सेल इन वन प्लेन। राइट, तो इन एडिशन इट ऑल्सो पोजेसेस 1 एटम वर्टिकली अबव ऑफ द अनदर यूनिट सेल, और इसके साथ साथ इसमें इट पोजेसेस 1 एटम वर्टिकली अबव, 1 एटम वर्टिकली अबव ऑफ द अनदर यूनिट सेल, यानी कि इसके ऊपर, ठीक है, वो भी एक एटम होगा। दस इन ऑल पोजेसेस, इन ऑल ए पोजेसेस, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, हो सकता है शुरुआत में आपको ना समझ में आए, आगे समझ में आने लगेगा। ए पोजेसेस 6 नेबर एटम्स। ठीक है, यानी कि ए के पास कितने नेबर एटम्स हैं? 6 नेबर एटम्स हैं। राइट, कितने नेबर एटम? 2, 4, 3 तो ये हो गए, और 3 अदर यूनिट सेल के। राइट, तो टोटल कितने हो गए? 6 नेबर एटम्स। राइट, एंड देयरफॉर अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर रिवील्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6, यानी कि एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। जैसे कि एग्जांपल NaCl के ले लिया इन्होंने। ठीक है, तो आपको याद रखना है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल यूनिट सेल आपको दिया हुआ है। राइट, दूसरा हमारा जो यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं, दूसरा जो स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है? FCC में इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट नियरेस्ट नेबर ऑफ अ कॉर्नर एटम इज द फेस सेंटर्ड एटम ऑफ अ कॉर्नर एटम इज द फेस सेंटर्ड एटम। फेस सेंटर्ड यानी कि ए के नियरेस्ट नेबर कौन सा है? ये 1 वाला जो कि फेस सेंटर्ड है। ठीक है, ये ए के नियरेस्ट, ये 2 वाला है फेस सेंटर्ड, 3, 4। राइट, ये सब नियरेस्ट नेबर्स हैं से सेंटर्ड एटम। दस ईच एटम से ए, यानी कि जो ए है इसके हैज़ 4 नियरेस्ट नेबर्स 1, 2, 4 एंड ऑन द अदर साइड ऑफ इट्स लेफ्ट साइड फ्रॉम द अनदर सेल। इस ए के नियरेस्ट नेबर कौन से हैं? 1, 2, 4। ठीक है, इस सामने वाली फेस पे जो है एटम बीच में एकदम फेस पे वो, और एक 1 इस फेस पे, ठीक है, AEGD वाली फेस पे, और एक जो है AEFB वाली फेस पे जो 2 है ये एटम, और एक जो अदर यूनिट सेल में, इधर जो यूनिट सेल बनी हुई है
उसका जो एटम है वो भी नियरेस्ट नेबर में आएगा। ठीक है, लिखा हुआ है ना, लेफ्ट साइड फ्रॉम द अनदर सेल, राइट। इन एडिशन इट पोजेसेस 4 फेस सेंटर्ड एटम्स इन प्लेन बिलो एंड अबव 10। ठीक है, इसके अलावा 4 फेस सेंटर्ड एटम्स इन प्लेन, किसमें, प्लेन, बिलो और अबव, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, बिलो और अबव भी है। 10 इन ऑल इट ए पोजेसेस, यानी कि ए के 12 नेबर एटम्स हैं। कितने, ए पोजेसेस 12 नेबर एटम्स। देयरफॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर रिवील्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 12, यानी कि ए के 12 नेबर एटम्स हैं, इस वजह से जो FCC है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 12, राइट। और 12 किस तरीके से हो जाता है उसको मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। पहली बात तो ये 3 फेस वाले 1 to 4 एंड अदर साइड, 4 ये हो गए, 4 अदर यूनिट सेल के हो गए, राइट, 3 तो यहीं से हो गए और 4 अदर से हो गए। इन एडिशन इट ऑल्सो पोसेस 4 फेस सेंटर्ड एटम्स, 4 फेस सेंटर्ड एटम वाले हो गए, वो नियरेस्ट, ठीक है, और अबव एंड बिलो, ठीक है, सब मिला करके टोटल 12 हैं। आप थोड़ा सा वो कीजिएगा, इमेजिनेशन कीजिएगा, यहाँ पे और भी यूनिट सेल्स बनाइएगा, ठीक है। 4 नीचे होती हैं यूनिट सेल्स, 4 ऊपर रखी होती हैं। तो अगर आप अज्यूम करें ढंग से तो सारी फेसेस को मिला करके ए के नियरेस्ट जो फेसेस हैं उनके वही होंगे नियरेस्ट नेबर। तो FCC में नियरेस्ट नेबर 12 होता है, बस आपको इतना याद रखना है। एग्जाम्पल कॉपर, राइट, कॉपर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नियरेस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आएगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC में, ठीक है, BCC में क्या होता है, इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट नियरेस्ट नेबर ऑफ कॉर्नर एटम इज बॉडी सेंटर्ड एटम। अगर ए का हम देखें, ए का नियरेस्ट नेबर सबसे पहले तो बॉडी सेंटर्ड है। ईच एटम से ए हैज़ 8 सेंटर्ड एटम्स ऑफ 8 सराउंडिंग यूनिट सेल्स। Thus, each atom A has 8 body-centered atoms of 8 surrounding unit cells। यानी कि इस A का जो है A, इसके चारों तरफ 2 एक यहाँ पे, एक इसके आगे, एक इसके साइड में, 4 नीचे यूनिट सेल, 4 ऊपर यूनिट सेल, यानी टोटल 8 सराउंडिंग यूनिट सेल्स में इसको कितने एटम्स मिल जाएंगे, 8, राइट। तो इन वन प्लेन सिंस A is surrounded by 8 surrounding unit cells, thus a body centered cubic structure reveals, यानी कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है उससे पता चलता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। सीजियम क्लोराइड एग्जाम्पल, ठीक है, किसका हम देख रहे हैं, देखिए A के नियरेस्ट नेबर इस यूनिट सेल का, ये तो ये है, इसके साइड में एक और यूनिट सेल बनी होगी, इसमें एक बॉडी पे होगा एक एटम, वो दूसरा एटम, ठीक है, एक सामने एक यूनिट सेल रखी होगी, इसमें एक एटम होगा बॉडी पे, वो तीसरा एटम, एक और यूनिट सेल रखी होगी, वो चौथा एटम, और सेम स्ट्रक्चर जो ऊपर टोटल 8 यूनिट सेल्स होती। यूनिट सेल्स का मतलब क्या है, ये जो क्यूब है हमारा, ऐसे 8 क्यूब हैं, ठीक है, 4 एक प्लेन पर रखे हैं और 4 उसके ऊपर रखे हैं, यानी कि टोटल 8 क्यूब हैं। और 8 क्यूब में एकदम बीचों बीच में ये जो गोला है, ये हमारा एटम है, और ऐसे ही 8 क्यूब जब सटा के रख देंगे एकदम, तो ए के नियरेस्ट 8 एटम्स हो जाएंगे, इसलिए BCC के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आई होप आपको एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हुई होंगी। और आगे हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, क्या लिखा हुआ है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंजेस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रिस्टल, यानी कि प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंजेस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रिस्टल। 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर, प्रेशर, ध्यान रखिएगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, किस पे, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ओके, 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर, प्रेशर एंड टेम्परेचर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूछा जाएगा आगे आपसे। दूसरा है हमारा, आगे क्या बोल रहा है, हाई प्रेशर इंक्रीजेस द कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि हाई प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक। हाई प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्या इंक्रीज करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। हाई प्रेशर इंक्रीजेस कोऑर्डिनेशन नंबर, ध्यान रखिएगा। हाई टेम्परेचर डिक्रीजेस कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को डिक्रीज कौन करता है, हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज कौन कर रहा है, हाई टेम्परेचर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कम हुआ तो हाई टेम्परेचर है वहाँ पे, अगर हाई प्रेशर है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा।
प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर। प्रेशर इंक्रीज करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सारा डिटेल में। बॉडी सेंटर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, फेस सेंटर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर एंड सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा एकदम। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो ये वीडियो एक बार रिवाइंड करके दोबारा देखिए, आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएंगी चीज़ें, राइट। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। पूरे वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है। थैंक यू वेरी मच।